अमन की कोशिश में पाकिस्तान का खित्ते में किरदार बहुत अहम है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को संजीदा पार्टनर के तौर पर देख रहा है। और आज इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1-to-1 अहम बैठक होने जा रही है। अब इस मुलाकात में फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल, मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ होने वाले सिक्योरिटी माहदे पर गुफ्तगू हो सकती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ माहदे के बाद खित्ते में अहमियत इख्तियार कर गया है, इसलिए अगर फ़लस्तीन में जंग बंदी होती है तो इसके बाद जो सिक्योरिटी सूरत हाल जन्म लेती है उस तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन में सिक्योरिटी के हवाले से ताउन कर सकता है। अगर फ़लस्तीन में जंग बंदी की फ़ज़ा कायम होती है तो इसके बाद पाकिस्तान का किरदार कई पहलुओं से नुमाया हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है और इस हैसियत से इसे इस्लामी दुनिया में क़यादत की अलामत समझा जाता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान न सिर्फ सिफारती सतह पर बल्कि अमली ताउन में भी फ़लस्तीन की मदद कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ मज़ीद मौसर अंदाज में उठा सकता है, जिससे फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक और रियासती खुदमुख्तारी के क़याम की जद्दोजहद को आलमी सतह पर तक़वियत मिलेगी। दूसरी जानिब अगर जंग बंदी के बाद सिक्योरिटी खला पैदा होता है तो पाकिस्तान अपनी तरबियत याफ्ता अफवाज, अमन कायम रखने वाले दस्तों और तकनीकी महारत के ज़रिए आलमी या इलाकाई सिक्योरिटी ऑपरेशंस में शरीक हो सकता है। पाकिस्तान को इस मैदान में पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का वसी तजुर्बा हासिल है। इस वजह से पाकिस्तान पर एतमाद किया जा सकता है कि वो गैर जानिबदाराना, मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में फ़लस्तीन में अमन कायम रखने में मदद देगा। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया सिक्योरिटी माहिदा भी इस तनाजुर में बड़ी अहमियत रखता है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान अगर मुश्तरका लाहेअमल अपनाए तो न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में ताकत का नया तवाज़ुन कायम हो सकता है। इससे अमरीका और मगरबी ममालिक के साथ पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहम हो जाएगा, क्योंकि वो एक पुल की हैसियत इख्तियार कर लेगा जो मुस्लिम दुनिया और आलमी ताकतों के दरमियान राब्ते को मुतवाज़न रख सकता है। फिर इसी तरह अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में मकबूजा कश्मीर का मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है। और जब मकबूजा कश्मीर का मामला ज़ेर बहस आए तो फिर ये सिफारती एतबार से पाकिस्तान की भारत पर एक और जीत के मुतरादिफ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुनेंगे। और इससे भी बढ़कर ये भारत के लिए सुबकी का बायस है कि पिछले 4 महीने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 बार अमरीकी सदर से मुलाकात कर चुके हैं और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद होंगे। अब फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर के अलावा तीसरा अहम मामला अफ़गानिस्तान से मुतालिक ज़ेर गौर आ सकता है, क्योंकि अमरीका अफ़गानिस्तान से बगराम एयरबेस के वापस हवालगी का मुतालबा कर रहा है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत का रवैया बहुत मशकूक है। ऐसा लग रहा है कि अफ़गान हुकूमत भारत के इशारों पर चल रही है, इसीलिए अफ़गान हुकूमत के हवाले से यह तासुर उभर रहा है कि वो भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म हो रही है। और हाल ही में पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान से मुतालिक ये वाज़े कर चुका है कि अफ़गानिस्तान को खारजियों या अमन से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। अब ऐसे वक्त में अगर अमरीका अफ़गानिस्तान से कुछ चाहता है तो इसके लिए पाकिस्तान अहमियत का हामिल मुल्क है। और दर हकीकत बगराम एयरबेस में अफ़गानिस्तान अब का अमरीका की सबसे बड़ी और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी तनसीबात में शुमार होती है। ये एयरबेस न सिर्फ तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती रही है, बल्कि मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम ख्याल की जाती रही है। इसी वजह से बगराम एयरबेस को वाशिंगटन के लिए एक स्ट्रेटेजिक असासा समझा जाता है। अब जबकि अमरीका बराह रास्त अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी महदूद कर चुका है, इसके बावजूद इसके लिए इस बेस की अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पाकिस्तान का किरदार नुमाया हो जाता है। पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान से जुड़ी है और ख़ित्ते में इसका असर व रसूख भी तस्लीम शुदा है। अमरीका अगर ख़ित्ते में बगराम एयरबेस को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए फ़ाल रखना चाहे तो पाकिस्तान इस अमल में एक कलीदी शराकतदार बन सकता है। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई कुर्बत, इंटेलिजेंस मालूमात और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ के ज़रिए अमरीका के साथ ताउन कर सकता है। ताहम ये ताउन पाकिस्तान के अपने कौमी मफादात और ख़ित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने की पॉलिसी से मशरूत होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री क़यादत ने पिछले 20 सालों में ये देखा है कि अफ़गानिस्तान की जंग में जिस तरह पाकिस्तान का जानी और माली नुकसान हुआ, तो ऐसे में अब इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात को मुकद्दम रखेगा, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अमरीका खुल्लम खुल्ला बगराम एयरबेस की बात कर रहा है, जो चीन के न्यूक्लियर प्लांट से 1 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन हमारी पॉलिसी चीन के करीब है। ऐसे में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले पर मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा, क्योंकि ये वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किसी पर इन्हिसार नहीं कर रही। पाकिस्तान आलमी मैदान में खुद से फैसले करने की सलाहियत रखता है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान का ईरान की भरपूर हिमायत करना है, फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी माहिदा करना और अमरीका की इसराइल की भरपूर हिमायत के बावजूद पाकिस्तान की मज़ामत करना इस बात का सबूत है कि अमरीका अब पाकिस्तान की खारजी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान खित्ते का चैंपियन बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की एक कोशिश है
कि दुनिया में अमन कायम हो। और यही बात अमरीकी सदर बखूबी जानते हैं और आज इसी पैराए में उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के पास एक ताकतवर फ़ौज है, लेकिन पाकिस्तान ने इस ताकत को धमकियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा अमन को तरजीह दी है। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को किसी तरह ख़तरा होगा तब वो जवाबी हमला करेगा और ताकत के ज़ोर पर जारहियत को रोकेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अमरीका के लिए हर तरह से अहमियत का हामिल है, चाहे फ़लस्तीन हो, इसराइल का मामला हो या फिर ईरान का मामला हो, क्योंकि ईरानी सदर ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहिदे को तारीखी माहिदा करार दिया और पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में अमन और सुलह के हवाले से यहाँ भी अपना किरदार अदा कर सकता है। फ़लस्तीन का मामला भी खासी अहमियत इख्तियार कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के हल के लिए 21 नकाती अमन मनसूबा पेश किया है और गज़ा के लिए ये 21 नकाती अमन मनसूबा बज़ाहिर ख़ित्ते में एक नए सियासी मोड़ की तरफ इशारा करता है। इस मंसूबे को कुछ मुस्लिम रहनुमाओं के सामने रखा गया और उम्मीद जाहिर की गई है कि आने वाले दिनों में गज़ा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान किया जा सकता है। इस मंसूबे के तहत न सिर्फ जंग बंदी बल्कि कैदियों की रिहाई, इसराइली अफवाज के मुमकिन इनखला और जंग के बाद गज़ा के इंतज़ामी और सिक्योरिटी ढांचे पर भी बात की गई है। आलमी मुबस्सिरीन के नज़दीक अगर ये मनसूबा कामयाब होता है तो सबसे बड़ी कामयाबी फ़लस्तीन में मुस्तकिल सीज़ फायर की सूरत में मिल सकती है। ऐसे में लाखों बेघर और महसूर अफराद के लिए इमदाद और बहाली के दरवाजे खुल सकेंगे। इसके साथ साथ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक फ्रेमवर्क सामने आएगा जिसमें अरब ममालिक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़ाल किरदार अदा दिया जाएगा। लेकिन इस मनसूबे के रास्ते में कई रुकावटें भी हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि आया इसराइल इस मंसूबे को अपनी सिक्योरिटी खदशात के बरक्स समझकर मुस्तरद तो नहीं कर देगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप खुसूसन हमास इस मंसूबे को अपनी हैसियत कम करने की कोशिश के तौर पर देख सकता है। अगर इन ग्रुप्स को एतमाद में ना लिया गया तो ये मंसूबा महज कागजी वादा बनकर रह जाएगा। इसके अलावा अमली नफाज सबसे बड़ा इम्तहान होगा। ये देखना होगा कि जंग बंदी के बाद गज़ा की गवर्नेंस कौन संभालता है, सिक्योरिटी फोर्सेस कौन फराहम करता है और तामीर नौ के वसाइल किस तरह मुनसिफाना तकसीम होते हैं। अगर इस पर शफाफियत और बैनुल अक़वामी ताउन ना हुआ तो मंसूबा गैर मौसर भी साबित हो सकता है। मजमूई तौर पर यह 21 नकाती मंसूबा अमन की जानिब एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, लेकिन हकीकी ब्रेक थ्रू तभी मुमकिन होगा जब तमाम फरीकैन संजीदगी, लचक और बाहमी एतमाद के साथ इस पर अमल दरामद के लिए तैयार होंगे। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो महमूद अब्बास इस वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए यूएन जनरल असम्बली से मुखातिब भी हैं। अब फ़लस्तीन का इस पर क्या मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है ये मसला तो फ़लस्तीन का, वो इस पर क्या सोच रहे हैं ये भी अहम होगा। डॉक्टर शाज़िया चीमा जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, उन्होंने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, ये जो 21 नकाती एजेंडा है अभी तक ज़ाहिर है अनवील तो नहीं हुआ, सरफेस तो नहीं हुआ कि इसमें क्या क्या प्रपोज़ किया गया है, लेकिन कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ हमारी मालूमात के मुताबिक शेयर भी किया जा चुका है। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, जितना प्रेशर ट्रंप के ऊपर या इसराइल पे है तो जंग बंदी समेत कुछ और मुतबादिल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और पेश होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि जिसमें एटलीस्ट फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत के तौर पर जो तस्लीम करना है वो तो ना हो, लेकिन उसका मुतबादिल रख के कोई पेश किया जाए जिससे कोई फेस सेविंग मिल सके। इसमें कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो है वो अभी बिल्कुल अनवेल नहीं हुए, आप दुरुस्त इशारा कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये है कि ट्रंप की ये रियलाइजेशन ही हमारे लिए काफ़ी है कि यहाँ पे कोई मिडल ईस्ट रिविएरा नहीं बनना और एक जेनोसाइड हो रहा है और उस जेनोसाइड को रोकना है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उसमें फिर उनका मसला ये है कि हमें किसी किस्म के मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उनकी किसी किस्म की कोई हमदर्दी जो है वो गज़ा या फ़लस्तीनियों के साथ है। उनके मुतालबात ज़रूर हैं कि हमास को वहाँ से हमें डिसार्म करना है, हमास को वहाँ से निकलना है और पूरे का पूरा जो इलाका है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो है वो सुपुर्द करना है। साथ में हमें गारंटी चाहिए कि जो भी जितने भी सेटलर 800,000 सेटलर्स हैं वो जहाँ जहाँ हैं वो सेफ रहेंगे, वो सिक्योर रहेंगे वगैरह वगैरह, और हमारे सारे के सारे जो कैप्टिव हैं वो वापस किए जाएं। तो अब इसमें मसला वही है कि जब इस तरह की आपकी शराइत हो तो बैठकर बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आपकी शराइत में आप एक तरफ 2 लाख लोगों का जेनोसाइड है और एक तरफ आप 20 लाख, हम किसी भी चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन एक तरफ 20 लोग हैं और एक तरफ 2 लाख लोग हैं जिनका जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन बहरहाल ट्रंप अपना नैरेटिव लेके चले हुए हैं। तो उम्मीद अब ये है कि ट्रंप को अब ये समझाने में कामयाब हो गए हैं मुस्लिम ममालिक, जो कि 6 मुल्क मिले हैं, कि फंडिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो अगर
बूट ऑन ग्राउंड चाहिए तो वो भी हम मुहैया करते हैं, और गारंटी भी मुहैया करते हैं कि आपका फेवरेट जो देरीना दोस्त इसराइल है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो इससे पहले भी पीस फोर्सेस के तौर पे जा चुकी है और बहुत गैर जानिबदार, और उनके एथिक्स, उनकी प्रोफेशनलिज्म इस डिग्री पे है कि उनको जो काम असाइन किया जाएगा वो वही करेंगे। वो कोई साइड लेने या कोई इस तरह का जो है कोई अपनी खाना जंगी जो है, ये उनकी हिस्ट्री में नहीं है। और बहुत दफ़ा यूनाइटेड नेशन में जितनी दफ़ा सीज़ फायर की या पीस फोर्सेस की बात आई है, तो पाकिस्तान तकरीबन सब मुल्कों की पहली प्रायोरिटी और चॉइस होती है। तो अब सिर्फ बात यह है कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाए। उसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ी रुकावट नेतन्याहू खुद होगा, उसकी लिकुड पार्टी होगी, स्मोट्रिच और बेन गुवेर जैसे जेनोसाइडल होंगे, उसकी एपैक जो है वो लॉबी होगी, प्लस उनके जो अपने एक ऑक्टोपस जैसा वेब है ब्लैकमेलिंग का और हरेसमेंट का, जो उन्होंने फैलाया हुआ है, जो वैसे ही डिसीजन मेकर्स को कंप्रोमाइज कर देता है। तो चीज़ें एक तरफ जाती हुई भी दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा अभी रुकावटें बाकी भी हैं। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप के लिए ये रियलाइजेशन ही हो जाना कि अगर उनको पीस प्राइज या कोई नोबेल इनाम देखना वो चाहते हैं, तो इस सदी का सबसे बड़ा जेनोसाइड खत्म कर देना एक बहुत बड़ी डॉक्टर साहब, लेकिन ये फलस्तीनी अथॉरिटीज या हमास को काबिल कबूल होगा? देखिए, फलस्तीन के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है, और यही यासिर अरफात के टाइम से और उसके बाद से यही तो वहाँ पे कल्टीवेट किया गया है। रिसेंटली फलस्तीन के अंदर तमाम इलाकों में, वेस्ट बैंक पे भी और गजा में भी एक पोल हुआ है, और 3 लोगों की चॉइस दी गई है कि PLA के महमूद अब्बास, हमास के जो हैं वो खालिद मिशाल, और एक और पॉलिटिकल लीडर हैं मरवन बरगूती, वो जेल में है 20 साल से। इन तीनों में से आप किसको चुनना चाहेंगे अगर आपके पास आज इलेक्शन हो जाए? तो 80% लोगों ने कहा है कि मरवन बरगूती, और उनके बारे में कहते हैं कि वो पता नहीं कॉग्निटिवली या फिजिकली अभी कितना टॉर्चर बर्दाश्त करने के इस काबिल भी हो जाएंगे। तो दूसरी जगह पे फिर खालिद मिशाल हैं हमास के, और 11% लोगों का ट्रस्ट है महमूद अब्बास पर। तो आप इससे ये अंदाजा लगा लें कि उनकी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। महमूद अब्बास कंप्रोमाइज है। महमूद अब्बास जो है, उनकी UNGA के अंदर जो स्पीच हुई है वो भी बहुत अनइम्प्रेसिव थी। तो उसमें बहरहाल ये बात समझ में आने वाली है कि लोगों का उन पे ट्रस्ट नहीं है, और यही ये पोल दिखा रहे हैं। तो अब उसमें से हमास जो है उनके साथ जो कतरी हैं, उनके ताल्लुकात किसी जमाने में अच्छे रहे हैं, तो हो सकता है वो अपना जो प्रेशर एक्सर्ट कर लें। लास्टली प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात होने जा रही है US प्रेसिडेंट के साथ, वो उस मुलाकात की इन हालात में क्या सिग्निफिकेंस और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है? जैसे मैंने हवाला दिया कि अफगानिस्तान इशू भी है, बगराम एयरबेस भी है, और फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकात देख रहे हैं हम? म्यूचुअल कोऑपरेशन है, ट्रेड है, स्ट्रेटेजिक जो अलायंसेज है और जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हीं पे होगी। हाँ, उसमें ऑफ कोर्स गजा जो है वो एजेंडा नंबर 1 पे होगा। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो आपको कोई हुए किराए आपको किसी सोशल मीडिया पे कहीं दिखाई दे देता। ये बिहाइंड बैक डोर सब जो है वो सॉल्व है, इसका कोई किसी को इशू नहीं है। हाँ, बगराम बेस का प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अफगानियों ने ये शरारत शुरू कर दी हुई है कि हर साल उसी बगराम बेस के ऊपर उसी अमेरिकन असलहे के साथ वहाँ पे एक परेड शुरू कर देते हैं। और ट्रंप जैसी शख्सियत जो है, जो कि सिर्फ इंडिया ने उनको ये नहीं कहा कि ट्रंप आपने बहुत अच्छा किया, ये जंग रुकवा दी, तो उन्होंने उनका ठान लिया कि हमने इनका बेड़ा गर्क कर देना है। तो आपको बहुत संभल के, बहुत सहज तरीके से चलना पड़ता है। तो अब अफगानियों ने एक नया महाज शुरू कर दिया है। 6 महीने पहले तक की खबर थी कि वो शायद ये बगराम देने में उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर ऑफ कोर्स जिस तरह से वहाँ पे टेररिज्म वो हार्बर कर रहे हैं, तो उसमें उनके अपने जो वहाँ पे आउटफिट हैं उनको प्रॉब्लम है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसके अंदर ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व है कि आपको क्या ज़रूरत है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत जल्दी अपनी तबीयत पे उसके चीज़ें गरां गुजरती हैं, तो आप भी गुजारा कर ले। वो कौन सा कुर्सी पे चिपक के वो बैठ गए हैं, एक टेन्योर है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली लेके चले। आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे अमरीकी असलहे के साथ जो है परेडें करने की, और फिर ये चिढ़ाने वाली बात जो है कि ये छोड़ के गए हुए और आज हम ट्रेड्स कर रहे हैं।
और ऑफ कोर्स फिर इसमें होगा ये कि बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग में अमेरिका ने जो इनके फ्रोजन एसेट्स हैं वो इनको नहीं देने, और जो इनको ये हर साल और शायद हर 6 महीने के बाद जो इनकी फंडिंग आती है ट्रंप ने वो बंद कर लेनी है। वो ट्रांजैक्शनल है, वो इस बात पे तो वो अड़े हुए हैं कि फॉरएवर वार्स पे उन्हें नहीं जाना। तो ये अफगानी अपने साथ बहुत ज्यादती करेंगे, ये अपनी फंडिंग रुकवा बैठेंगे बहुत ज्यादा जो है ना पोकिंग करके। कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होके और बड़ी फहम के साथ अपनी जो है वो चलना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर आजकल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। डॉक्टर शर्मा, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थी।